जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अपने दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो हर परिस्थिति में अच्छा ही देखे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हम सब इतने सारे फिर सत्संग हमें भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो जैसे अंकल जी का, अंकल जी अहमदाबाद से हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश रहती है कि जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के हद तक बने रहना, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सब जानते हैं जब तक गुरु जी का आदेश ना हो उनसे कोई नहीं जुड़ सकता। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझ जैसे इंसान को भी गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा। मैं उनका दिल से आभारी हूँ। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे कोई ना कोई कर्म किए ही होते हैं जिसका पछतावा में जिंदगी भर रहता है। संगत जी, ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। जैसा गुरु जी हमेशा बोलते हैं, शॉर्ट में सुनाइए अपना सत्संग। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है जो आज मैं गुरु जी की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरु जी से 2008 में जुड़ा था, वो भी मेरे एक फ्रेंड के जरिए, क्योंकि शुरुआत में मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। क्योंकि हम सब ने शुरू से ही देखा है अपने देश में बहुत से बाबा आए हैं जिन्होंने बहुत से फ्रॉड करे और बहुत से गलत काम भी करे हैं। माफ़ी चाहता हूँ संगत जी जो हम बोल रहे हैं, पर उस वक्त तक मैं गुरुजी के आशीर्वाद और उनके प्यार से बहुत दूर था, इसलिए मेरे मन में ऐसी बातें चलती थी। पर 2008 में गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। पहली बार मैं बड़े मंदिर 29 मई 2008 को अपने दोस्त के साथ गया था। वो भी मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया था क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, फिर भी मैं मन मार के अपने दोस्त के साथ चला ही गया। जब मैंने अपना पहला कदम मंदिर रखा तो उस वक्त मुझे शरीर में एक ऊर्जा महसूस हुई। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक नया सा था क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मैं देखता हूँ कि वहाँ बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी सिर्फ दर्शन करने के लिए। उस वक्त तक मुझे ये मालूम नहीं था कि गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं। ये बात मुझे मेरे दोस्त से पता चली जब हम दरबार के अंदर गए और मैंने वहाँ पर देखा लोग माथा टेक रहे हैं, वो भी एक खाली कुर्सी को, जहाँ कुर्सी के पीछे फोटो लगी हुई है। उस टाइम मुझे लगा क्या ही पागल लोग हैं जो खाली कुर्सी को माथा टेक रहे हैं। पर जैसा बोलते हैं ना संगत जी, उस वक्त मेरा टाइम नहीं आया था कि मैं महाराज से जुड़ सकूं। मंदिर से घर वापस जाने के बाद 2-3 दिन तक मेरा मन बहुत ही अशांत रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक अलग ही ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैं जैसे तैसे करके सो गया क्योंकि सुबह मुझे अपने ऑफिस भी जाना था। ऑफिस जाते टाइम ट्रैफिक में मुझे एक कार दिखाई दी जिस पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था, जिसका मतलब मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे लगा हो सकता है किसी का कोई नाम लिखवा रखा होगा। फिर मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया, पर मेरे दिमाग में मंदिर और उस स्टिकर की बातें ही चल रही थी। करीब 2 या 3 बजे होंगे, मुझे मेरे बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया क्योंकि वो मुझसे कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते थे। मैंने जल्दी से जो काम कर रहा था वो कर रहा, जल्दी से बॉस के कैबिन में चला गया। हमारे प्रोजेक्ट को लेकर करीब 1 या 2 घंटे बात होती रही होंगी। इतने में मैंने सामने रखे लैपटॉप पर अचानक मेरी नज़र पड़ गई और मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आया और मैं हैरान हो गया। मुझे लगा हो सकता है मेरे बॉस गुरुजी को मानते होंगे, उन्होंने शायद अपने वॉलपेपर पर उनकी फ़ोटो लगा रखी हो। मैंने पक्का करने के लिए लैपटॉप का वॉलपेपर चेक करा, पर वहाँ मुझे एक नॉर्मली फ़ोटो दिखाई दी। ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी क्योंकि स्वरूप सिर्फ मुझे ही दिखा, जबकि वहाँ पर मेरे बॉस भी बैठे हुए थे। पर जैसे ही हमारी बातचीत ख़त्म हुई मैं अपने डेस्क पर वापस आ गया। शाम को घर लौटते वक्त मुझे फिर से एक कार्ड नज़र आई। इस बार कार पर जय गुरु जी लिखा हुआ था। मैंने फिर से नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही मैं घर पहुंचा फ्रेश एंड अप होकर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा क्योंकि मैं ये सब उसको बताना चाहता था जो आज मेरे साथ हुआ था। पर उसने मुझे बोला मैं थोड़ी देर में तुझे तेरे घर के नीचे मिलता हूँ। उसके आते ही मैंने ये सब चीज़ें उसके साथ शेयर करी। उसने मुझे बताया कि ये गुरु जी का तरीका है अपने भक्तों को अपने आप से जोड़ने का। वो कुछ ना कुछ साइन देते हैं। इसके बाद मुझे समझ आया कि वो आज पूरे दिन में मेरे साथ हुआ। वो मेरे लिए इशारे थे जो गुरुजी मुझे दे रहे थे और वो चाहते थे कि मैं फिर से बड़े मंदिर आऊँ। पर हम तो नादान ठहरे। जब तक हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं होता ना, तब तक हम विश्वास ही नहीं करते किसी चीज़ पर। अगले दिन जैसे ही मैंने ऑफिस में प्रवेश करा ही था
और मैं अपने डेस्क पर जाकर भी बैठा ही था। अचानक मेरे एक सहपाठी ने आकर मुझे कांग्रेस बोला। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा उसने क्यों कहा है, पर करीब 3 बजे का टाइम हुआ होगा। बॉस अपने कैबिन से बाहर आए, बोले कि जिस प्रोजेक्ट को लेने के लिए हम इतने टाइम से लगे हुए थे वो फाइनली हमें मिल चुका है। फिर बॉस ने मुझे बधाई दी और बोले ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने सामने वाली पार्टी को इतने अच्छे से प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने खुश होकर प्रोजेक्ट हमारी झोली में डाल दिया। चलो ये बात भी आई गई हो गई। मुझे लगा हो सकता है मेरी स्किल्स को देखकर सामने वाली पार्टी ने प्रोजेक्ट हमें सौंप दिया होगा, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब महाराज की लीला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर मैं लास्ट 5 महीने से काम कर रहा था और मेरे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल चुका था। और ये बात मुझे मेरे साथ वाले मेरे कलीग ने बताई जो मेरे सेम ऑफिस में काम कर रहा था। अब इसको मेरी किस्मत बोलो या महाराज का करिश्मा, ये सब उनके करिश्मे के बिना, उनकी कृपा के बिना मुमकिन नहीं था। उनकी कृपा से ही ये सब मुमकिन हो पाया। प्रोजेक्ट मिलने की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं सब कुछ भूल गया कि बीते दिनों में मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मेरा मन बेचैन था। अब ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा था। मगर वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जिसको अपने साथ जोड़ना है या फिर जिसको ब्लेस करना है उसको कोई ना कोई संकेत मिलते रहते हैं बार बार। अब अगला संकेत मुझे कैसे मिला गुरुजी की तरफ से वो मैं आप सबको बताता हूँ। मैं एक दिन यूट्यूब चला रहा था और जैसे ही कुछ फनी वीडियोस देखकर टाइम पास कर रहा था, अचानक से उस वीडियो के सजेस्टेड वीडियोस में मुझे अचानक से गुरुजी का फोटो नजर आया। मैंने एकदम से उस फोटो पर क्लिक कर दिया और फिर मैंने क्या देखा कि वो एक भजन था। मैं उस भजन को सुना और उस भजन के बोल कुछ ऐसे थे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जब मैंने वो भजन सुनना शुरू किया तो मैं उस भजन में ही मगन हो गया और जो मैं देख रहा था उसको छोड़कर भजन सुनना आरंभ कर दिया। इसके बाद मैंने और भी बहुत से भजन सुने क्योंकि अब मुझे आनंद आ रहा था। और फिर मेरी भजन सुनते सुनते आंख लग गई और फिर मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे शुरुआत में एक तेज रोशनी नजर आई। उसके बाद जैसे फोटो में मैंने गुरुजी की देखी थी वो सेम मेरे सपने में थे और मुझे बोल रहे थे कि हुन तो आजा बड़े मंदिर और किन्ने संकेत देवा तेनू। फिर अचानक से मेरी आँख खुल गई, मैं घबरा गया क्योंकि संगत जी मैंने अपने सपने में उनको देखा था जिनको अभी तक मैंने पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं किया था। इसके बाद मैंने ये बात घबरा के अपने दोस्त को बताई तो उसने कहा डरने की कोई बात नहीं है, गुरुजी ने तुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं, वो तुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। और इस बार मैंने इस बात को अनसुना नहीं करा क्योंकि जो कुछ हफ्तों से मेरे साथ हो रहा था उससे मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा कि महाराज चाहते हैं कि मैं बड़े मंदिर आऊँ और उनके दर्शन करूँ। संगत जी आपने एक बात पर गौर किया कि मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर 29 मई को गया था, वो भी महासमाधि दिवस से एक दिन पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस वक्त तक इतना खुश किस्मत नहीं था कि मैं महासमाधि दिवस गुरुजी के साथ मना सकूं, पर जिस दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए इसके अगले दिन सोमवार को मैं बड़े मंदिर गया और अपने दोस्त के साथ, और वहां पहुंचकर मुझे एक अलग ही खुशी प्राप्त हुई। फिर हम दरबार में गए, मैंने गुरुजी को माथा टेका और अपनी सारी भूल के लिए उनसे माफ़ी मांग कर हमें दरबार में थोड़ी देर बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जब मैं दरबार में आंखें बंद करके बैठा हुआ था तो कुछ सेकंड के लिए मुझे गुरुजी स्वयं नजर आए। उन्होंने मुझे कहा आ ही गया ना उन बड़े मंदिर। मैंने गुरुजी को जवाब दिया हाँ जी गुरुजी, आपने मुझे बुला ही लिया अपने दरबार में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा अगला अनुभव जो है वह हैरान कर देने वाला है। एक बार मैं अपने कज़न के साथ अपने बाइक पर एक शादी से वापस घर आ रहा था, जिस रास्ते से मैं हमेशा घर की तरफ जाता था। उस दिन मैंने वो रास्ता छोड़कर एक शॉर्टकट अपनाने का सोचा क्योंकि देर बहुत हो रही थी। मैंने अपने बाइक एक अंधेरे वाली रोड पर मोड़ दी। मेरा कज़न मुझसे बोला ये कौन सा शॉर्टकट ले लिया। मैंने उससे कहा इस रास्ते से हम घर जल्दी पहुंच सकते हैं। हम दोनों मौसम का आनंद लेते हुए और बात करते हुए रोड से जा रहे थे। मेरी बाइक की स्पीड कुछ 40 रही होगी। हमने 6 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया था। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकदम रोड के साइड से कुत्ता बाहर आ गया। उसकी जान बचाने के चक्कर में मैंने अपनी बाइक के ब्रेक मारे और हम दोनों जोर से गिर पड़े। हमारी बाइक रुकती हुई आगे चली गई और हम पीछे ही रह गए। मैंने उठने की कोशिश करी क्योंकि संगत जी वो ठंड का टाइम था और आपको पता ही है ठंड में चोट कैसे लगती है। और मैंने अपने कज़न को भी जल्दी से उठाया। मैंने उसको बोला जल्दी से उठ जा, पीछे से ट्रक भी आ रहे थे। वो तुम्हारी किस्मत और गुरुजी का आशीर्वाद था जो हम इस घटना से बच गए, वरना उस दिन तो लगा ही था कि आज तो वक्त आ ही गया हमारा। जब हम गिरे थे तो रोड के साइड में गाँव में जैसे दुकानें होती हैं वहाँ पे भी एक ऐसी दुकान थी जो बंद हो रही थी। जिस वक्त हमारा एक्सीडेंट हुआ था
वो तो भला है उस बंदे का हमारे लिए। उसने उस वक्त भी, ऐसे समय में जब बिल्कुल सब कुछ बंद हो चुका था, तब भी उस इंसान ने उस जगह से एक डॉक्टर को हमें देखने के लिए बुला लिया। मुझे कम चोट आई थी पर मेरे कज़न को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जैसे ही डॉक्टर आया उसने हम दोनों को देखा और फिर एक एक इंजेक्शन दिया और उसने हमें बोला कल एक बार डॉक्टर के पास जाकर बॉडी स्कैन करा लेना, क्योंकि उस वक्त बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। उसने ये भी बोला उससे पता चल जाएगा कि कोई गुम चोट तो नहीं है ना। इसके बाद हम उसी हालत में बाइक से घर के लिए निकल गए। जैसे ही हम दोनों घर पहुँचे, घर वाले हमारी हालत देखकर बहुत से सवाल करने लगे, कैसे और कहाँ लग गई इतनी चोट। मैंने घर वालों को बताया कि कुछ नहीं हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, गुरुजी का शुक्राना है, कुछ बहुत बड़ा होना था पर गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी मेहर से वो सब एक छोटे से एक्सीडेंट में टल गया। अगले दिन मैं इस चीज़ का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर गया, जहाँ गुरुजी ने इस बार शिव रूप में दर्शन दिए और वह बोले बहुत बड़ा कष्ट आया सी, वो सब मैंने छोटे में टाल देता, जा ऐश कर। मुझे उस वक्त विश्वास हो गया जब तक गुरुजी मेरे साथ हैं वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वक्त निकलता गया और मेरी आस्था गुरुजी में और बढ़ गई, मानो जैसे शरीर में जान तो है पर वो किसी काम की नहीं जब तक बड़े मंदिर के दर्शन ना हो। फिर 2009 में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं अपने ऑफिस में था, एकदम मेरे पापा का फ़ोन आया और वो बोले जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है पापा, बताओ तो सही। उन्होंने कहा अभी बताने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। जैसे ही मैं अपनी बाइक से हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने पापा से पूछा अब बताओ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी माँ किचन में काम कर रही थी और वो काम करते हुए अचानक से गिर पड़ी। मैं घबरा गया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आया। फिक्र मत कर, तेरी माँ को डॉक्टर देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आया। उसने जो खबर दी उससे मानो जैसे हमारी दुनिया ख़त्म सी हो गई। उसने बताया कि आपके मदर को स्टेज 3 का कैंसर और ये सब उसी वजह से हुआ है। उस वक्त डॉक्टर्स ने हमें सलाह दी कि जितनी जल्दी हो इनको एडमिट करवा दे, जिससे इनका जल्दी से इलाज शुरू किया जा सके। मैं अंदर से टूट गया था और मन ही मन सोच रहा था कि अब क्या होगा। फिर थोड़े और दिन बीत गए और मैं ऐसे ही परेशान रहने लगा। एक दिन मैं अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए अपने पापा के पास छोड़कर बड़े मंदिर गया और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी माँ को ठीक कर दो, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। तभी एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने मुझे एक जल की बोतल पकड़ा दी और वह बोले सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। जैसे ही मैं हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके गुरुजी को जल प्रसाद के लिए धन्यवाद कर रहा था, मुझे अचानक अंकल जी की याद आई जिन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया था। मैंने उनको मंदिर में और मंदिर के बाहर बहुत जगह ढूंढा पर वो नहीं मिले संगत जी। बाद में वापस जाते वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो गुरुजी ही थे जो अपने एक भक्त की मदद करने के लिए आए थे। फिर मैं हॉस्पिटल वापस चला गया अपनी माँ के पास। पापा को बोला पापा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा गुरुजी के जल प्रसाद से और उनके आशीर्वाद से। ये प्रक्रिया कुछ वक्त तक चलती रही। फिर बाद में वो ही चमत्कार हुआ जिसका हम खुद इंतज़ार कर रहे थे। लंबे टाइम से गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ एकदम स्वस्थ हो गई। वो आज अपना जीवन अच्छे से बिता रही हैं। ऐसी है महाराज की लीला। संगत जी, अपने सत्संग को और भी बहुत सी है पर आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। आप सबके साथ फिर कभी और सत्संग शेयर करूँगा जब गुरुजी की अनुमति होगी। मैं तो यही बोलूँगा आप सबसे गुरुजी के साथ आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और फिर कैसे आपके सारे कष्ट मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। जिन सवालों के जवाब आप कब से ढूंढ रहे हो वो भी मिल जाएंगे। महाराज सबका भला करें। जय गुरुजी। अब आप सबके कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है ऊपर वाले से प्रार्थना कैसे करें। हम सभी भगवान से कुछ ना कुछ प्रार्थना करते ही रहते हैं। प्रार्थना कभी हमारी खुशियों से जुड़ी होती है तो कभी हमारे दुखों से। हर इंसान जो भगवान को मानता है और जिसके अंदर आस्था होती है वो भगवान से प्रार्थना करता ही है। प्रार्थना करना हमें शक्ति देता है और अंदर से मजबूत बनाता है। हर इंसान का भगवान से प्रार्थना करने का अपना तरीका होता है। जिसे जैसे सही लगता है वो उस तरह से भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान से कुछ चीज़ मांगना हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है। प्रार्थना हमारे अंदर से उम्मीद जगाती है कि ऊपर वाला हमें मांगी चीज़ ज़रूर देगा। आज की कहानी भी ऊपर वाले की प्रार्थना से जुड़ी हुई है। ये छोटी सी कहानी है समर्थ रामदास की, जिसे संत रामदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रामदास एक बहुत बड़े और प्रचलित महात्मा, साधु, कवि और राजनीतिज्ञ थे। एक बार संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर में भजन कर रहे थे। भजन की समाप्ति के बाद हर कोई भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और प्रार्थना करने लगे। शिष्यों के साथ संत रामदास भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन संत रामदास जब भी प्रार्थना करते थे तो उनके होठ कभी हिलते नहीं थे और वो चुपचाप प्रार्थना करते थे। एक शिष्य की नज़र जब उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना करने के बाद अपने गुरु से पूछा, हम सभी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं और हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं या तो कहते हैं,
लेकिन आप बिना होठ हिलाए, बिना कुछ बोले कैसे प्रार्थना करते हैं? आपके होठ क्यों नहीं हिलते? आप बस पत्थर की मूर्ति की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मन ही मन भगवान से क्या कहते रहते हैं? हमारे मन में जो विचार आते हैं उनका बहाव भी हमारे चेहरे पर नजर आ जाता है। अगर आपके चेहरे से तो कुछ पता ही नहीं चलता। अपने शिष्य की बात सुनकर संत रामदास ने उस दिन उन सभी से कहा, एक बार मैं एक बहुत बड़े राजा के महल में ठहरा हुआ था। वापसी के समय वो राजा मुझे अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आया और जैसे ही हम द्वार से बाहर निकले थे तभी वहाँ एक मैले कुचैले कपड़े पहने, हाथ में कटोरा पकड़े हुए एक भिखारी आ गया। दिखने में एकदम कमजोर था। उसके शरीर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों का भूखा और शरीर सूखकर काटा हो चुका था। उसके चेहरे पर बस आंखें ही जमा गए थे। उसे देखते ही राजा बोला कि कौन हो तुम, यह क्यों आए हो, मुझसे क्या चाहते हो? राजा के सवालों को सुनकर वो भिखारी बोला, हे राजन, मैं जिस हालत में आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मगर उसे देखकर भी आपको मेरे प्रार्थना का पता नहीं चल रहा है, तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी स्थिति को देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। भिखारी की बात सुनकर राजा चुप हो गया। उसने सैनिकों को बुलाकर भिखारी को खाना खिलाया, उसके नहाने धोने का प्रबंध किया, उसे नए कपड़े दिए, कुछ सोने के मुंदराए देकर उसको विदा किया। संत रामदास जी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मुझे उस भिखारी की बात काफ़ी अच्छी लगी और वो बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन से मेरे लिए राजा मेरे भगवान है। मैंने उससे कुछ कहा, कहना और मांगना छोड़ दिया। मैं भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बस चुपचाप रहता हूँ। मैं मानता हूँ वो देख लेंगे मैं क्या कहूँ और मुझे क्या ही कहना चाहिए। अगर मेरी स्थिति कुछ ऐसी नहीं रह सकती तो मेरे शब्द क्या कह पाएंगे? अगर ऊपर वाला मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो वो मेरे शब्दों को क्या समझेगा? मेरा उसके द्वार के आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। उन्हें जो देना होगा वो देंगे। मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उनके सामने होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास की इस बात से उनके शिष्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुके थे। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हम जब भी मंदिर जाते हैं या कहीं पे भगवान की मूर्ति तस्वीर देखते हैं तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो हमें कुछ नहीं देंगे। ऐसा सोचने शायद गलत होगा, क्योंकि भगवान वो है जो सब कुछ जानते हैं। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना ही काफ़ी है। आपके कर्मों के हिसाब से और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको खुद ही वो सब दे देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। हर वक्त भगवान के द्वार पर खड़े होकर कुछ मांगना ज़रूरी नहीं है। भगवान आपको जो कुछ भी देगा वो सिर्फ आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं देगा, बल्कि आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके समय के अनुसार ही आपको देगा। इसलिए हमेशा कुछ मांगते मत रहो, मन से ऊपर वाले को याद करो, सब कुछ उन पर छोड़ दो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।